स्टूडेंट्स, अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स करना है। अब तक हमने एरिया अंडर द सिंपल कर्व कर लिया, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थर्ड जो है हमारा टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। जब आपको दो कर्व दे रखी होती हैं तो उनके बीच में जो एरिया है उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स कैसे होता कैसे है और वो फाइंड आउट कैसे होता है। देखिए, इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया by cutting off these regions into a large number of small strips। अब तक हमने एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन ऐसे ही फाइंड आउट किया है। हमने उसमें स्ट्रिप ले ली थी एक, उसका एलिमेंट्री एरिया हमने लिया, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन मीन्स आपने एडअप कर दिया सभी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को, लिमिट्स भी वहाँ दे रखी थी तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। यही बात यहाँ बोल रहे हैं। अब हमने एरिया कौन सा लेना है, जो दोनों कर्व के बीच का एरिया है। देखिए, यहाँ एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ ये कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। इनके बीच का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, जो इनके बीच का एरिया है उसमें हम एक स्ट्रिप लेंगे जिसकी विड्थ है dx और लेंथ है y। ये जो एरिया है y, आप एलिमेंट्री एरिया तो ऐसे ही बनेगा y इंटू डी एक्स, स्ट्रिप का एरिया जब तक बनता आया है। हमने उसको इंटीग्रेट करना है a टू b, ये कर्व के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये जो y इंटू डी एक्स है, जो y है ये क्या होगा, y जो है वो दोनों कर्व के बीच का एरिया है तो y होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये आपको देखना है कि बड़ा कौन है, मतलब बड़ी कर्व जो है वो कौन है। यहाँ पर कर्व जो है एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स जो आपके कर्व है उनके सारे पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं जी एक्स कर्व से, तो आप एफ एक्स में से ही जी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ए टू बी इंटीग्रेट कर देंगे। ये आपका एरिया आ जाएगा बिटवीन द टू कर्व्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास। अब यहाँ पर आपको दो कर्व दे रखी हैं, दो पैराबोला दे रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे जिसमें आप एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये ड्रॉ करने के बाद आप ये देखेंगे कि उनके बीच का एरिया क्या है। देखो, दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें ये मिल रहा है, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है कि हम देखेंगे जो अपर कर्व है इसको मैंने एफ एक्स ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो आपका पैराबोला है उसको हमने एफ एक्स ले लिया, और जो लोअर कर्व है यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई उसको हमने जी एक्स ले लिया। उस एरिया में हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली है y जिसकी विड्थ है dx। तो एरिया जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या फाइंड आउट करने हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारा क्या है 0 2। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि कहाँ तक आपको जाना है, यानी कि आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मालूम होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप किसी भी एक कर्व से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी कर्व में पुट कर देंगे तो आपके पास उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 1, x भी 1 और y भी 1। तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 to 1। ये हमने फाइंड आउट करा है किसका, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया y इंटू डी एक्स। क्योंकि मैं यहाँ dx ले रही हूँ तो लिमिट भी यहाँ x की ही लूँगी, 0 to 1। स्टूडेंट्स, अब ये y जो है ये क्या है, ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है y। ये कहाँ आ रही है, fx और gx के बीच में, यानी fx माइनस gx है ये, 0 to 1 fx माइनस gx है ये।
और एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स तो आपका वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ये देखो हुआ क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जो पैराबोला है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 to 1। तो आपके पास क्या एरिया आ गया, आपके पास ये सारा एरिया आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें तो सिर्फ अंदर का ही चाहिए ना, इसके बीच का। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो तब फाइंड आउट होगा जब एफ एक्स के पूरे एरिया में से हम जी एक्स के नीचे वाला एरिया जो है वो कट कर देंगे। जी एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कर्व क्या देती है, अपने नीचे का एरिया देती है। नीचे का मतलब 0 to 1, जी एक्स को इंटीग्रेट करने पे आपको कौन सा एरिया मिलेगा, ये सारा एरिया मिलेगा। तो पूरे एफ एक्स के एरिया में से जी एक्स का अगर एरिया माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये दोनों कर्व के बीच का एरिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स का एरिया। तो आप क्या करेंगे, 0 to 1 एफ एक्स में आपका y क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए रूट एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स में आपका y क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। यानी आपने जो एफ एक्स के एरिया था, एफ एक्स जो आपकी कर्व है उसके अंडर जो एरिया था उसमें से जी एक्स के अंडर जो एरिया है उसको माइनस कर दिया, तो दोनों कर्व के बीच का एरिया जो है वो आपके पास आ गया x रूट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा, वो मैं यहाँ पर 2/3 लिख रही हूँ, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 0 to 1। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 2/3, 1 पुट करेंगे 1 ही देगा, 0 पुट करेंगे 0 देगा, यानी ये बन गया 2/3 1 माइनस 0 माइनस, ये माइनस यहाँ लिख दिया मैंने। फिर से आप 1 रखेंगे तो 1/3 देगा, 0 रखेंगे तो 0, दिस इज 1/3। ये आपके पास आ गया 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3, आंसर आ गया हमारे पास 1/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप कोई भी आपको दो कर्व दे रखी हैं, उनके बीच का एरिया, उनके बिटवीन जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लिमिट्स लेके उन दोनों कर्व के बीच का एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।